बेरमो विधानसभा क्षेत्र से तीर्थनाथ आकाश ने दाखिल किया नामांकन प्रपत्र। तेनुघाट स्थित बेरमो अनुमंडल कार्यालय में बेरमो विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के छठे दिन नामांकन प्रपत्र तीर्थनाथ आकाश ने बेरमो के निर्वाचन पदाधिकारी मुकेश मछुआ के समक्ष दाखिल की। वहीं नामांकन प्रपत्र दाखिल करने के समय उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए शिक्षा मुख्य मुद्दा होगा, जिससे लोगों को निःशुल्क शिक्षा में है। कोई भी कैंडिडेट हो सकते हैं और हम भाषा आंदोलन के नेता नहीं रहे हैं। वो दर्द जो था वो निकला मंचों पर। हम नेता आज भी नहीं हैं, हम कल भी नेता नहीं रहेंगे। ये तमाम जो लोग आए हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन तमाम जो आपको मूलतः 3 प्रत्याशी जो हैं मेरे अलावा, वो तमाम लोग किसी न किसी रीजन के साथ आए हैं। मेरा विज़न है, हम विज़न के साथ आए हैं। एक का रीज़न है कि वो पिता की विरासत को बचाएंगे, एक का रीज़न है कि वो अपनी संपत्ति बचाएंगे, और तीसरे का रीज़न है कि वो अपनी बची साख बचा ले। लोकसभा में जो साख खत्म हुई वो बची साख बचा ले। हम विज़न के, मैं जो आया हूँ, मेरे समर्थक जो आए हैं, वो विज़न के साथ आए हैं। हमारा ये विज़न है कि बेरमो हम छोड़े थे। आज से 10 साल पहले हम बेरमो से रांची गए पढ़ने के लिए, और बहुत टीस और बहुत पीड़ा के साथ गए थे। मेरे पिताजी बहुत मुश्किल से भेजे थे, क्योंकि आर्थिक रूप पे बहुत सक्षम नहीं थे, लेकिन थे कि बच्चे को पढ़ा लिया जाए। वो दर्द आज भी ज़िंदा है, और अगर हमको मौका मिला प्रतिनिधित्व करने का, तो 3 साल के अंदर बेरमो को शिक्षा का हब बनाएंगे। और ऐसा नहीं है कि शिक्षा का हब बनने के बाद महंगी शिक्षा होगी, बहुत कम और किफ़ायती दरों में यहाँ शिक्षा मिलेगी। और जो शिक्षा रांची और देश के बड़े बड़े राज्यों में मिलता है, वो शिक्षा हम लोग कोशिश करेंगे कि हम दिला पाएँ, और दिला नहीं पाएँ, बाकायदा हम इसको वादा कर रहे हैं। बाकी विधायक जो भी जीत कर आएंगे, उनके पास 5 साल का समय होगा। मैं सिर्फ 3 साल का समय मांगता हूँ कि 3 साल के अंदर अगर बेरमो को पूरे राज्य का सबसे नंबर 1 विधानसभा अगर नहीं बनाए, तो चौथा साल जनता का होता है, आप लोग भी जानते हैं। चौथा साल जनता तय करेगी। 5वां साल जनता बोले कि तुम मत आओ, तुम कुछ काम नहीं किए हो, तो हम बिना हठधर्मिता के हम जनता के बीच नहीं जाएंगे। लेकिन सिर्फ हम जनता से 3 साल मांगते हैं, बेहतर बेरमो के लिए, शिक्षित बेरमो के लिए, स्वस्थ बेरमो के लिए, स्वच्छ बेरमो के लिए, और बेरमो को पूरे राज्य का नंबर 1 विधानसभा बनाने के लिए। और हमारा एक स्लोगन है कि ये जो चुनाव है, ये एक यात्रा है, यात्रा कुदाल से कलम तक। बेरमो जो है वो मज़दूरों का इलाका है, यहाँ मज़दूर श्रमिक वर्ग हैं, किसान वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, और उनके बच्चे कलम नहीं पकड़ पा रहे हैं। जो कुदाल चलाते हैं, उनके बच्चे कुदाल ही पकड़ रहे हैं, कलम नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ये यात्रा जो कुदाल से कलम तक है, इस यात्रा को लंबा ले जाए, और जिनके बच्चे सड़क पर, जिनके बच्चे किसी जगह पर सिर्फ कम सुविधाओं के कारण वो अपना बेहतर भविष्य खो देते हैं, उनको हम कलम दे पाएँ, उनको हम पढ़ा पाएँ। और कोई भी बच्चा पूरे बेरमो के अंदर, हम ये वादा करते हैं कि 3 साल के बाद अगर मौका मिला प्रतिनिधित्व करने का, तो 3 साल के अंदर ही पूरे बेरमो का एक भी युवा पलायन नहीं करेगा शिक्षा के लिए। किसी को भी इलाज कराने के लिए दूसरा जिला और राज्य नहीं जाना पड़ेगा। ये मूलभूत सुविधाएं। इसके अलावा बेरमो को जिला बनाने की जो लड़ाई है, उसमें हम साथ रहे हैं, और हम आए अगर तो विधानसभा के अंदर, सिर्फ सदन के अंदर नहीं, बाकायदा सड़क पर भी इस लड़ाई को पूरे राज्य स्तर पर मजबूत करेंगे। जेनामोड़ को अनुमंडल बनाने की लड़ाई है, इस लड़ाई को भी हम मजबूत करेंगे। लेकिन सबसे मूलभूत जो चीज़ें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सबसे पहले काम हम इस पर करेंगे, और सिर्फ 3 साल का समय जनता के लिए जनता से मांगते हैं। आप जिस पार्टी में थे, वो पार्टी कल नॉमिनेशन करा, उसके साथ हजारों की संख्या में लोग आए थे, और आप मात्र 5 आए। तो कैसे देखते हैं इस भीड़ को? हम लोग जब आंदोलन शुरू किए थे, तो राजनीतिक ट्रेंड को बदलने के लिए किए थे कि हम फ्रेश पॉलिटिक्स करेंगे। और राजनीतिक ट्रेंड क्या है कि बाहुबली और माफिया टाइप के लोग भीड़ लेकर आते हैं, या भीड़ के साथ आते हैं। संवैधानिक जो नियम है वो ये है कि 5 ही लोग अंदर जाएंगे। तो इतने लोगों को परेशान करना, इतने लोगों को गाड़ी में लेके आना, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, वो हम क्यों परेशान करें। मेरे कई साथी थे जो आना चाहते थे, मैंने स्पेशली लोगों को मना किया है। मैं सिर्फ अपने साथियों के साथ, चंद जो बहुत नज़दीक हैं, उनके साथ आया हूँ। और एक ही बात कहूँगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब निकले थे, तो 3 लोग ही निकले थे। माता सीता निकली थी, लक्ष्मण निकले थे, और राम निकले थे। और वही तीनों की यात्रा ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। सब आप लोग एक ही साथ आंदोलन में थे, भाषा आंदोलन को हम लोग नज़दीक से देखें। आपका पूरा कुंबा बिखर गया, और अलग अलग जगह से मैंने सब मैदान पे। देखिए,
राजनीतिक राह इसलिए अलग हो जाती है क्योंकि राजनीति हम वैचारिक रूप पे करना चाहते हैं। अगर विचारधारा नहीं होगी तो हम राजनीति नहीं करेंगे। वैचारिक लड़ाई है, हम जनता को झूठ बोलकर, जनता को द्रवित करके, भावनाओं में डुबाकर हम जनता से वोट नहीं मांग रहे हैं। जरा माँ तो भावनाओं से खेल रहे हैं क्या? अब वो जिस तरीके की बातचीत कर रहे हैं मंचों से, जिस तरीके की, आपने कल उनका भाषण सुना, उन्होंने एक बार भी यह बात नहीं कही कि बेरमो के विकास को कैसे बढ़ाएंगे, उसकी गति को। एक बार भी उन्होंने इसकी बुराई की, उसकी बुराई की, इसको वोट दीजिए, उसको मत दीजिए, लेकिन एक बार भी जयराम ने विज़न की बात नहीं की। हम बार बार कह रहे हैं कि लोकसभा हो या विधानसभा हो, जब तक विज़न नहीं होगा, नेता को नेता मानना नहीं चाहिए, विधानसभा में या लोकसभा में भेजना नहीं चाहिए। तमाम जो लोग आएंगे वो अपने पिता के विरासत की बात करेंगे, कोई अपने 10 साल का काम, 15 साल, 20 साल का काम गिना रहे हैं। आगे क्या है उसका किसी के पास कोई विज़न नहीं है, सब विज़नलेस है।